अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है भाई लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और ठीक है तो अच्छी बात है। कमेंट में बताओ आप लोग का काम धंधा ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा। और जो लोग परेशान हैं उन लोग के लिए तो बहुत सारा अपडेट आता है, बहुत सारा न्यूज आता है, लेकिन लोग फ़ायदा भी नहीं उठा पाते। वीडियो देखते ज़रूर है, फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। देखने के बावजूद कमेंट व्हाट्सअप करने की नौबत पड़ जाती है। और बहुत सारे लोग गलती क्या क्या करते हैं आज मैं बात करने वाला हूँ एमबीसी और लेबर कोड के बारे में। ठीक है कि एमबीसी में अगर आप कंप्लेन करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, और लेबर कोड में कंप्लेन करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है। क्या आप लोग को पता है एमबीसी का रिजल्ट क्या है और लेबर कोड का रिजल्ट क्या है? कमेंट में बताइएगा जो भी भाई को पता हो मुझसे ज़्यादा। ठीक है, तो हो सकता है इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपकी बात को शेयर करेंगे। और हो सके तो व्हाट्सअप पे भी आप रिकॉर्डिंग भेजें ताकि आपकी रिकॉर्डिंग को भी शेयर करें, अगले बंदे को पता लगे हाँ भाई जानकार बंदा है हमसे भी ज़्यादा, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा है बंदा। और आज आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि भैया अगर आप एमबीसी में कंप्लेन करते हैं, मैं गंजा हो गया हूँ इसलिए कैप टोपी पहन रखा हूँ। और मास्क पहनने का मसला ये है कि कोरोना वरोना नहीं चालू हुआ भाई, आज इधर गुबार ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, धूल मिट्टी ज़्यादा चल रहा है इसीलिए पहन रखा हूँ। और भाईजान दिन की वीडियो में रात में बना रहा हूँ। ठीक है, तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो यार कि चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, घंटी ऑल कर लो, लाइक ज़रूर करना, कमेंट में फीडबैक दो वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो भैया अगर आप लोग एमबीसी में कंप्लेन कर रहे हो तो कंप्लेन करने का कई सारा रीज़न होता है। अगर आपको पता है, अच्छे से पता है, तो आप तो एमबीसी जाओगे नहीं। और जो लोग जाते हैं उनके लिए मैं ख़ास करके ये वीडियो बना रहा हूँ, और जो लोग जाना चाहते हैं वो भी जान ले। ठीक है, एमबीसी का पहला कैटेगरी है कि काम जो होता है एमबीसी में आप जाएंगे तो आपका काम उस बिना पे होगा कि आपका हुरूप लगा हो, या आप भागे हुए हैं, या इकामा नहीं बना हुआ है, या इकामा हेरा गया है, या मतलूब लगा हुआ है। तो ये सब कंडीशनों में एमबीसी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या किसी एजेंट्स के थ्रू करवा सकते हैं। ठीक है, और रह गई बात कंप्लेन करने की, किसी भी तरह का कंप्लेन, काम को लेकर हो या इकामे को लेकर हो या मारपीट को लेकर हो या कोई ऐसा प्रॉब्लम को लेकर कंप्लेन करते हैं, तो देखिए एमबीसी में कंप्लेन दर्ज होता है, ये नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन आप रिकॉर्ड देखेंगे। मैंने रिकॉर्ड देखा है, शायद आप लोग देखे हो या ना देखे हो, और मेरी बात सुनने के बाद शायद रिकॉर्ड चेक करें ऑनलाइन गूगल पे। भाईजान सालों साल, दो दो साल बंदे का गुजर जाता है लेकिन एमबीसी कुछ नहीं करती है, सीधे से बोले कुछ नहीं उखाड़ पाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ की एमबीसी की भी जो औकात है ना, अगर सऊदी एक उंगुल है तो इतना सा भी औकात नहीं है एमबीसी की। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, एमबीसी है तो काम तो करता है, लेकिन सऊदी के कानून के हिसाब से काम करता है। एमबीसी का मतलब ये होता है कि भाई अपने लोगों का हेल्प करना चाहिए। कोई फंसा बंदा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, फॉर्म भर रहा है, तो काम जल्दी जल्दी करना चाहिए। लेकिन ये लोग जैसे इंडिया में लापरवाही करते हैं गवर्नमेंट के काम में, बस वैसे ही लापरवाही यहाँ भी करते। जो काम महीने 2 महीने का होता है एग्जिट परमिट का, वो काम जो है ये लोग 4 4 महीना 5 5 महीना में भी नहीं करते हैं। 100 में से 25% लोग जो है लटका ही देते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी तरीके के भी परेशानी लेके जाइए, कंप्लेन कीजिए, तो एमबीसी में आपका कुछ नहीं होने वाला है। होगा कहाँ? क्योंकि एमबीसी में भी सऊदी के लेबर लॉ के हिसाब से कानून से चलता है। इंडियन एमबीसी है, आप नेपाली देख लीजिए या आपको पाकिस्तानी एमबीसी देख लीजिए, ये लोग काम करने में ठीक है। और ये लोग जो है ज़्यादा परेशान होते हैं तो चले जाते हैं यार, जल्दी से जल्दी चले जाते हैं अपने देश, क्योंकि एमबीसी सही है भाई। हमारे यहाँ की एमबीसी सही नहीं है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जिसको फॉर्म भरना है तो भैया 4 5 महीना का काम कहीं मिल गया तो फॉर्म भरिए। ठीक है, नहीं तो 1500 रियाल खर्चा करो, इधर उधर करके पुलिस के थ्रू, मुसाफिर खाना के थ्रू निकल जाओ, बेहतर होगा। कंप्लेन करने का बात आ गया, तो कंप्लेन का एमबीसी में करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा वो मैंने बता दिया। अब भाईजान आपको कंप्लेन करना है तो जैसा काम सऊदी लेबर लॉ के हिसाब से एमबीसी काम करती है, एमबीसी में फॉर्म भरेंगे तो 4 5 जगह जाता है पेपर। लेकिन अगर आप लेबर कोर्ट में केस करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो वहाँ से जो है पेपर कहीं नहीं जाता, आपका सुलझा हुआ केस होगा ना। तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आपका 2 से 3 दिन में फैसला होगा, अगर सुलझा हुआ केस होगा तो। सुलझा हुआ का मतलब होता है कि बार बार मैं ये वीडियो बनाता हूँ, बार बार फिर मैं बना के दे रहा हूँ आप लोग को ताकि अच्छे से समझ में आए। अगर आपको मान लीजिए कि कोई काम में आए हैं, मान लीजिए सप्लायर कंपनी में आए हैं, ठीक है,
तो सप्लायर कंपनी में बहुत सारा काम होता है, कभी कभी बंदे पसंद नहीं आते तो किसी के पास जो है ट्रांसफ़र अपनी मर्ज़ी से करवा देते हैं कफील लोग, सऊदी लोग। तो आदमी चला जाता है कहाँ, अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र हो गया, आदमी भेज देगा भैया वहाँ जाके काम करो, मजरे में भेज दिया, कोई घर का काम करने भेज दिया, लेबर मजदूर का काम करने भेज दिया। तो इस बिना पे आप केस कर सकते हैं, ये सुलझा हुआ केस है। मैं आया था इस काम में, मुझे ये काम दिया गया है। अगर आपको सामने से बोलता है कि कफाला हो गया इसका, तो आप दावा कर सकते हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरा कफाला हो गया। ठीक है, तो ये सुलझा हुआ केस हो गया। एक चीज़ ये हो गया, और दूसरा चीज़ हो गया कि आप मान लीजिए हॉर्स ड्राइवर में आए हैं, आए दिने होता है भाई साहब कि हॉर्स ड्राइवर में बुलाते हैं और मजरे में भेज देते हैं, इस तरह में भेज देते हैं, घर बार का साफ़ सुथरा करने में भेज देते हैं। तो ये भी एक सुलझा हुआ केस है। तो इस बिना पे भी आप कंप्लेन कर सकते हैं लेबर कोर्ट में। ठीक है, कंपनी में आए हो, मान लीजिए कि प्लम्बर के काम में आए हो, आपको जो है कोई दूसरा काम दे दिया, किसी के साथ हेल्परिंग करने दे दिया, प्लम्बर के काम में आए हो, आप कारीगर हो भाई साहब, आपके पास सर्टिफिकेट भी है, लेकिन आपको जो है इलेक्ट्रिशियन के हेल्पर में डाल दिया या कोई भी चीज़ के हेल्पर में डाल दिया प्लम्बर को छोड़कर। तो ये भी सुलझा हुआ एक केस है, इसमें भी कंप्लेन करोगे तो 2 से 3 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिशियन का भी इसी तरह है, इलेक्ट्रिशियन में आते हो, कोई दूसरा काम के हेल्पर में डाल दिया, तो भी आप केस कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। और बहुत सारे लोग का जवाब होता है कंप्लेन जब करने का, मैं बोलता हूँ व्हाट्सएप पे, तो बहुत सारे लोग, यानी बहुत सारे लोग का जवाब होता है कि भैया पैसा है ही नहीं मेरे पास। और भाईजान मैं सीधा से, कुछ लोग को बुरा लगेगा कि खुद कमा रहा है तो ऐसी ऐसी बातें निकल रही है, तो भाईजान मैं आप लोग को समझाने के लिए और आपको सीधा रास्ता दिखाने के लिए बात करता हूँ कि भाईजान पैसा ना हो जेब में तो हमारे यहाँ की कहावत है कि भीगी बिल्ली बन के काम करते रहो। ठीक है, काम करते रहो, पैसा जैसे ही आया 1-2 सैलरी हाथ में रखो, फिर जाके केस कर सकते हो। अगर जेब में पैसा नहीं है, आप सोच रहे हो कि मुझे काम करना ही नहीं है, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि सऊदी अरब में आए हो, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, 1 रियाल से कोई हेल्प नहीं करता भाई। ठीक है, और किसी किसी को दया आ जाता है तो हम लोग भी दे देते हैं 10-5, ऐसा भी आप नहीं है कि नहीं देते, लेकिन हर बंदा ऐसा नहीं होता। आप सऊदी अरब में आए हो, समझने वाले बंदे समझ जाएंगे। तो भैया कम से कम 2 महीना गुजारो, सैलरी आएगी, चुपचाप अगर काम करोगे ना तो सैलरी कुछ ना कुछ पैसा हाथ में आता है। उसके बाद आप कंप्लेन करते हो, आपके हाथ में पैसा होगा, टैक्सी का खर्चा पूरा हो जाएगा, केस करने का पैसा पूरा, केस में क्या है 100-150 रियाल भी केस हो जाता है, फाइनल हो जाता है। और लेबर कोर्ट के करीब हो तो ज़्यादा पैसा खर्चा भी नहीं होगा, दूर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 50-50 2 दफ़ा लगेगा खर्चा, और क्या है, बस से भी जा सकते हैं, बस भी चलने लगा है सऊदी अरब में लोकल। तो 1-2 सैलरी, मेरा मानना यही है कि 1-2 सैलरी, मैंने भी केस किया था तो भाई साहब मेरा टारगेट था कि मैं पहले अपना कर्जा चुकाऊंगा जो मैं सऊदी आने तक लगाया हूँ, चाहे वो अपने जेब से लगाया हो चाहे किसी से कर्जा लिया हो, पहले कर्जा चुकाऊंगा, उसके बाद ही मैं कंप्लेन करूंगा। और मैंने 1 साल तक करके कर्जा भी सधाया, कुछ पैसा अपने जेब में भी रखा, केस कर दिया। केस करने के बाद जो है 1 दिन के बाद, आज केस किया कल फैसला हो गया, कल शाम तक जो है एग्जिट पेपर मिला, उसके बाद मैं सकून हो गया, टिकट 10-15 दिन के बाद का कराया, आराम से गया। तो इसी तरह चलता है भाई सऊदी अरब में। गैर मुल्क में आते हो, दूसरी कंट्री में, सऊदी अरब में जैसे कि मान लो आते हैं, तो भैया कुछ ना कुछ सोचो यार कि हाँ मैं सऊदी अरब में जा रहा हूँ, क्या करने से मेरा जो है मसला हल होगा। ये आप लोग को खुद सोचना है, आपका कोई हेल्प नहीं करेगा, हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। बाकी रास्ता दिखाने के बाद भी आप बोलोगे कि पैसा है ही नहीं, तो फिर कहाँ से चलेगा भाई। तो ये बात आप लोग खुद ही सोचो। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरा भाई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।